मेरी बहू रोज मेरे बेटे को मुझे घर से बाहर निकालने के लिए एक की चार लगाकर उकसाती थी। लेकिन मेरा बेटा उसकी बातों में नहीं आता था और मेरी ही साइड लेता था। इस चिढ़ से तंग आकर बहू अपने मायके चली गई। लेकिन मायके पहुंचते ही उसके माँ बाप ने ऐसा सरप्राइज दिया कि बहू मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर हो गई। आज सुबह मुक्ता जी थोड़ी जल्दी उठ गई थीं। किचन से बर्तनों की खट-खट की आवाज़ बार बार आ रही थी। वह आवाज़ उनके बेटे और बहू के कमरे तक भी पहुंच रही थी। तभी उनका बेटा आकाश जाग गया। अपनी पत्नी यानी शिख की ओर देखते हुए वह बोला, इतनी सुबह माँ रसोई में क्या कर रही हैं? जाओ जरा देखो तो। इतना कहकर आकाश ने शिख को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिख ने करवट बदलते हुए कहा, अरे रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ बेवजह हमारी नींद खराब कर रही हैं। रसोई में तुम्हारी माँ के अलावा और कौन होगा भला? वो अपने लिए चाय और गर्म पानी बना रही होंगी, इसीलिए बर्तनों का शोर हो रहा है। रोज रोज हमारी नींद खराब करती हैं। मैंने कितनी बार कहा है सोते वक्त दरवाज़ा ठीक से बंद कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। फिर नींद टूट गई। उन्हें तो घर में कोई और काम धंधा है ही नहीं। घर का काम करे तो कमर घुटने दुखने लगते हैं और सुबह सुबह चाय पानी बनाकर दौड़ लगाने की फुर्ती आ जाती है। हमें नींद लगी है या नहीं, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? एक तो मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ, खुद कुछ करती नहीं और मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती। ऐसा कहते हुए शिख सुबह सुबह ही अपनी सास के खिलाफ बड़बड़ाने लगी। तब आकाश ने कहा, अरे शिख, तुम्हें पता है ना कि माँ के घुटने दुखते हैं, इसलिए डॉक्टर ने सुबह टहलने की सलाह दी है। और वैसे भी तुम जितना कहती हो उतना काम घर में होता नहीं। तुम्हें सिर्फ गिने चुने घंटे काम करना पड़ता है। उसमें भी सफाई वाली बाई है, बर्तन कपड़े धोने वाली बाई है। तुम्हें सिर्फ खाना बनाना होता है और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद करती हैं। सब्जी लाना, चुनना, छीलना, काटना, ये सब तो तुम्हें करना ही नहीं पड़ता। फिर तुम दिन भर इतना काम वाला डायलॉग क्यों? शिख ने तुनक कर कहा, तुम तो खा पीकर ऑफिस चले जाते हो। घर में कितने काम होते हैं, कमर टूट जाती है मेरी। और तुम्हें पता है ना, माँ शाम को घर में रहती ही नहीं। सहेलियों से गप्पे मारने मंदिर चली जाती हैं। अगर घर में मन नहीं लगता तो वृद्धाश्रम भेज दो ना उन्हें। उनका भी मन लगेगा, मेरा भी पीछा छूटेगा। ये सुनते ही आकाश का पारा चढ़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, शिख, ये बात तुमने आज कही है, अगर इसके बाद कभी मुंह से निकाली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुक्ता जी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। शिख की सारी बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। बहू के ऐसे विचार सुनकर उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। उदास मन से वह सुबह सुबह बगीचे में टहलने चली गईं। दोपहर में सब्जी काटते वक्त शिख तैयार होकर निकली और बोली, माँ, मैं रूबी के साथ बाजार जा रही हूँ, देर होगी। मुक्ता जी ने धीरे से कहा, शिख, मेरा चश्मा टूट गया है। आकाश को बताऊं तो वो सुबह जल्दी निकल जाता है, रात को देर से आता है। तुम बाजार जा रही हो ना, ठीक करवा दोगी? शिख ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, इस महीने बहुत खर्चा हो गया है। मुझे सहेली की शादी के लिए भी शॉपिंग करनी है। टूटे चश्मे से ही काम चला लो इस महीने। वैसे भी आपको ना बच्चे पढ़ाने हैं, ना ऑफिस जाना है। अगले महीने पक्का करवा दूंगी। मुक्ता जी ने बस ठीक है कहा और सिर हिला दिया। उसके बाद शिख बस उठाकर चली गई। मुक्ता जी बिना चश्मे के बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रही थीं। एक दिन उनका पोता अजीत खेलते खेलते उनके पास आया और बोला, दादी, मुझे प्यास लगी है। मुक्ता जी पानी लेने किचन में गईं। चश्मा नहीं था, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दिया। गलती से स्लिप पर रखा चाय का महंगा कप हाथ लगा और जमीन पर गिरकर टूट गया। यह आवाज सुनते ही शिख गुस्से में कमरे से बाहर निकली। कप देखकर चिल्लाए, भगवान ने 2 आंखें दी हैं फिर भी ध्यान से काम क्यों नहीं करती आप? मेरा विदेश से लाया हुआ इतना महंगा कप तोड़ दिया, पूरा सेट खराब हो गया।
तुम्हें पता है ना मैं कितने मन से लाई थी। शिख की ऊंची आवाज सुनकर आकाश बाहर आया और हैरान होकर बोला, क्या हुआ शिख? माँ पर क्यों चिल्ला रही हो? शिख रोने लगी। देखो आकाश, हमारा विदेश वाला महंगा कप माँ ने तोड़ दिया। अब पूरा सेट बेकार। आकाश ने शांत स्वर में कहा। अरे शिख, गलती से गिर गया होगा, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत? दोबारा घूमने जाएंगे तो ले लेंगे। बिना बात हंगामा करना तो तुमसे सीखना चाहिए। फिर माँ की ओर देखकर चिंता से पूछा, माँ, कहीं लगी तो नहीं? आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? शायद इसीलिए नहीं दिखा होगा। मुक्ता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि शिख ने बीच में काट दिया। अरे आकाश, तुम भी बेवजह चिंता कर रहे हो। माँ किस दुनिया में रहती हैं, भगवान जाने। बेकार में मेरा नुकसान कर दिया। ऐसा बड़बड़ाते हुए शिख कमरे में चली गई। मुक्ता जी सोच में पड़ गईं। मैंने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी जो बहू मुझ पर इतना नाराज हो गई? दरअसल शिख पर उसकी हाई सोसाइटी सहेलियों का असर था। कई सहेलियां सास ससुर से अलग रहती थीं। कई कुछ ने तो वृद्धाश्रम भेजकर आज़ादी पा ली थी। बस वहीं से शिख के दिमाग में भी यह भूत सवार हो गया था। एक दिन शिख फोन पर अपनी माँ से घर की शिकायतें कर रही थी। मुक्ता जी ने अनजाने में सुन लिया। वो पास आई और प्यार से बोली, बहू, घर की बातें मायके नहीं बताते। बस। शिख भड़क उठी। माँ जी, आपको तमीज भी है कि नहीं? छुपकर बातें सुनती हैं। अपनी बहू की बातें सुनते आपको शर्म नहीं आती? मुक्ता जी चुप हो गईं। बेटे को तकलीफ न हो, इसलिए वह अपमान का घूंट पीकर रह जाती थीं। रात को जब आकाश खाना खाकर कमरे में आया, शिख फिर शुरू हो गई। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। फोन पर भी खुलकर बात नहीं कर सकती। कितनी बार कहा माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, वहाँ उनकी उम्र के लोग मिलेंगे, मन लगेगा और मुझे भी छुटकारा मिलेगा। आकाश ने गहरी सांस ली और बोला, शिख, अगर बुजुर्ग हमें टोकते हैं तो हमारे भले के लिए टोकते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यह बात घुसता ही नहीं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम्हें नहीं पता माँ ने मेरे लिए कितना त्याग किया है। फिर आकाश की आंखें भर आईं। मैं सिर्फ 9 साल का था जब पिताजी गुजर गए। माँ मुझे अकेला छोड़कर नौकरी नहीं कर सकती थी। घर से टिफिन बनाती थीं। शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। खुद भूखी रहकर मुझे पेट भर खाना खिलाती थीं। दिन रात मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ शिख, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। तुम कितना भी जोर लगा लो, ये सपना सपना ही रहेगा। उस रात शिख चुप हो गई। कुछ दिन घर में शांति रही, लेकिन धीरे धीरे शिख का पुराना रवैया फिर लौट आया। एक दिन शिख ने सहेलियों को घर बुलाया और मुक्ता जी से कहा, माँ, मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, आप नाश्ता और चाय बना दीजिएगा। आपके हाथ का स्वाद तो लाजवाब होता है। मुक्ता जी के घुटने बहुत दुख रहे थे, फिर भी दोपहर से तैयारी में लग गईं। उनके हाथों में जादू था, होटल के शेफ भी फेल। सहेलियां आने से पहले सब तैयार था। शिख किचन में आए। माँ, कितनी देर और? बस घंटी बजी। शिख ने जल्दी में चीनी की जगह नमक का डिब्बा मुक्ता जी के हाथ में थमा दिया और बोली, जल्दी जल्दी चाय बनाइए, सहेलियां आ गई हैं। कमजोर नजर और बिना चश्मे के मुक्ता जी समझ नहीं पाईं। चाय में नमक डाल दिया। सहेलियां नाश्ता खाकर तारीफ कर रही थीं। शिख हिचला रही थी जैसे सब उसने बनाया हो। फिर जब चाय पी सबके मुंह बिगड़ गए। कुछ कुल्ला करने दौड़ी, कुछ ने कप रख दिया। शिख ने चखा और चिल्लाए, माँ, आपने क्या किया? चाय में नमक, कम से कम चख तो लेती। मेरी सहेलियों के सामने बेइज्जती करवा दी। सहेलियों ने तंज कसा, शिख, तूने ही तो कहा था सब तूने बनाया है, तो नमक भी तूने डाला ना? मुक्ता जी ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं बच्चियों, गलती मेरी है। चाय मैंने बनाई थी, चश्मा नहीं था इसलिए नमक चीनी का फर्क नहीं समझ पाई। माफ कर दो मुझे। एक समझदार सहेली ने मुक्ता जी को गले लगाया। काकी, आप हमसे बड़ी हैं, हमसे माफी मत मांगिए।
ऐसी छोटी गलतियां सब करते हैं। सहेलियां गईं तो शिख ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। माँ, मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देती? आपको नहीं बनाना था तो मना कर देती। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मुक्ता जी ने धीरे से कहा, बहू, नमक का डिब्बा तुमने ही मेरे हाथ में दिया था ना, और जल्दी करने को कहा था। तभी आकाश घर आया। पूरी बात सुनी तो शिख से बोला, तुम्हें मदद करनी चाहिए थी माँ की। और माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? मुक्ता जी ने बताया कि चश्मा काफी दिन से टूटा पड़ा है। शिख बोली, तो क्या हुआ? मैं भूल गई। आकाश का गुस्सा फूट पड़ा। शिख, तुम भी इंसान हो, गलती कर सकती हो। माँ भी इंसान है। तुम रोज उन पर ऐसे चिल्लाती हो जैसे उन्होंने कत्ल कर दिया हो। मैं तंग आ गया हूँ। शिख चिल्लाई, तुम्हें सिर्फ अपनी माँ दिखती है। ठीक है, मैं मायके जा रही हूँ। आज से इस घर से मेरा कोई रिश्ता खत्म। बैग भरा, पोते का सामान भरा और घर से निकलते हुए बोली, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ोगे तभी वापस आऊंगी, वरना कभी नहीं। मुक्ता जी रोते हुए उसके पास गईं, हाथ जोड़कर बोली, बहू, मेरी वजह से तुम्हारा संसार मत उजाड़ो। मैं ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। आकाश ने माँ का हाथ पकड़ा। नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। इस घर से आप कहीं नहीं जाएंगी। जिसे जाना है वो जाए। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शिख चली गई। रात को मुक्ता जी आकाश के पास आई। बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा घर मत बर्बाद करो। मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। आकाश ने कहा, नहीं माँ, संसार एक तरफा नहीं चलता। अब उसे उसी की भाषा में समझाना होगा। और उसने फोन मिलाया। इधर शिख मायके पहुंची तो पहले 2 दिन सबने खूब खातिर की। तीसरे दिन दोपहर का खाना परोसते वक्त शिख के पिता ने भाभी से कहा, बहू, सब्जी में तेल बहुत है, मुझे ब्लड प्रेशर है ना। भाभी भड़क उठी। पिताजी, रोज का ड्रामा, कभी तेल, कभी चीनी, कभी रोटी सूखी। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे प्राइवेसी चाहिए। मैं अलग रहूंगी। फिर शिख की ओर देखकर बोली, और दीदी, आप मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए। यह मेरा घर है। शिख को गुस्सा आ गया। मेहमान? मैं इस घर की बेटी हूँ। भाभी हंसकर बोली, जो घर तुम्हारा था वो छोड़कर यहाँ चली आई हो ना। शिख सन रह गई। तभी उसकी माँ ने जोर से थप्पड़ मारा। बेशर्म, जब तू अपनी सास पर चिल्लाती है, उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की जिद करती है, तब तुझे ख्याल नहीं आता कि सास भी माँ होती है। जिसके बेटे के पैसों पर ऐश करती है, उसकी माँ को अपमानित करती है। अब जब तेरी भाभी वही कर रही है तो बुरा लग रहा है। शिख की आंसुओं में डूब गई। माँ ने कहा, हमने कभी तुझे गलत संस्कार नहीं दिए, लेकिन आज तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। तेरी सास ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी तू उन्हें बोझ समझती है। और हमारा व्यवहार देखकर तेरी भाभी भी बदल गई। शिख को अपनी गलती का एहसास हो गया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही बैग भरा और ससुराल लौट आए। दरवाजा खुलते ही मुक्ता जी हैरान। शिख उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी थी। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मुक्ता जी ने उसे गले लगा लिया। आकाश तैयार होकर निकला तो सबसे पहले शिख के माता पिता को फोन किया। आंखों में आंसू लिए बोला, आप धन्य हैं। अगर हर माता पिता गलत समय पर बच्चे का साथ छोड़कर सही रास्ता दिखाएं, तो कोई घर नहीं टूटेगा। दरअसल जो कुछ मायके में हुआ, वह सब नाटक था। शिख की माँ, पिता और भाभी ने मिलकर उसे आईना दिखाने के लिए प्लान बनाया था। आज घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। शिख खुशी खुशी काम कर रही थी। मुक्ता जी उसके साथ गप्पे मार रही थीं। आकाश ने मन ही मन सोचा, जब माता पिता समझदारी से काम लें और बेटा अपनी माँ का साथ न छोड़े, तो कितने घर बच सकते हैं। तो दोस्तों, शिख के माता पिता ने जो नाटक किया, वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपना नाम और शहर लिख भेजिए। अगर कहानी छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
नमस्कार।